बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख, आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मैं सब व्यूअर्स आपको बताऊं कि तालिबान अपने मुल्क में क्या करते हैं, अफ़गानिस्तान में क्या निज़ाम हुकूमत लेकर आते हैं, ख़वातीन को क्या हकूक़ देते हैं, मौसीकी पर पाबंदी लगाते हैं या नहीं लगाते, और उनकी हुकूमत में कौन कौन से ग्रोह शामिल होते हैं और कौन से नहीं होते, और उनकी हुकूमत जमहूरी होती है या इस्लाम के ऊपर इस्लामी निज़ाम हुकूमत वो वहाँ पर लेकर आते हैं, और अफ़गानिस्तान में क्या अंदरूनी मसाइल हैं और उनको क्या बैरूनी मसाइल दरपेश हैं। मेरे ख़्याल से इससे पाकिस्तानियों का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। हमारा वाहिद कंसर्न जो है अफ़गानिस्तान के हवाले से वो ये होना चाहिए कि हमें ख्वाहिश का इजहार ज़रूर करना चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, अफ़गानियों को पुरसकून ज़िंदगी मुयसर आए। मगर जो हमारा मेन कंसर्न है वो ये होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन कहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं इस्तेमाल हो रही। अभी गुज़िश्ता चंद दिनों से फिर दोबारा से जो है कुछ वाक़यात पाकिस्तान में होना शुरू हुए हैं आप सबके सामने, और इससे पहले दासू वाला वाक़या, और इससे पहले अशरफ गनी के दौर हुकूमत और हामिद करज़ई के दौर के अंदर जो भारत ने वहाँ से बैठकर पाकिस्तान के अंदर उधम मचाया हुआ था वो सबको पता है। कुलभूषण यादव से लेकर हमने पता नहीं कितने इस तरह के एजेंट जो हैं भारत के रंगे हाथों पकड़े हैं। अब ये सूरत हाल ये है कि इस हवाले से जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। जो टीटीपी की कार्रवाइयाँ हैं उसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। इस हवाले से तालिबान की जो लीडरशिप है उसका बड़ा वाज़िया और खुला जो मौक़िफ़ है वो सामने आ चुका है। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की शिकायत पर कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन जो है वो कायम कर दिया है। और अच्छा, ये जो स्टोरी है ये इनसाइड स्टोरी है बेसिकली वॉइस ऑफ अमेरिका की। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन ने टीटीपी को ख़बरदार किया है कि वो पाकिस्तान से मामलात हल करे, जो टीटीपी के अरकान हैं आम माफ़ी के बदले हथियार डालें और पाकिस्तान चले जाएं। ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान के सरबराह जो हैं मुल्ला हैबतुल्लाह कमीशन की सरबराही करेंगे। तो देखते हैं इस हवाले से चीज़ें, ये बड़ी अच्छी खुश आइंद पेशरफ्त है इस हवाले से जो तालिबान के हवाले से, और इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें और ख़बरें सामने आती रही हैं। अभी तक पाकिस्तान और अफ़गान हुकाम ने इस पेशरफ्त पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जारी नहीं किया, मगर इतलात हैं कि ऐसा हो रहा है और इस बारे में बड़ी ठोस बातचीत जारी है। अलबत्ता जो ये जुम्मा गुज़रा है, इस जुम्मे के ऊपर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं जाहिद हफीज़ चौधरी, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि इस्लामाबाद काबुल के साथ टीटीपी से मुतल्लिक जो खदशात है वो उठाना चाहता है। जबकि इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो तालिबान के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, वो मुतअद्दिद बात फरमा चुके हैं, कह चुके हैं, इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि ये तशवीश जो है जायज़ है, और हमारी पॉलिसी इस हवाले से वाज़ेह है कि हम किसी को भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान समेत किसी भी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये तालिबान पहले दिन से कैटेगोरिकली कहते आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि टीटीपी हो या कोई और दहशतगर्द ग्रोह, इनको हमारे मुल्क के अंदर ना कोई जगह मिलेगी ना काम करने की स्पेस मिलेगी। तो ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आ गया तालिबान के हवाले से। यानी कि वो जो हमारे लेफ़्ट के लोग और वो बता रहे थे कि जब तालिबान आएंगे अफ़गानिस्तान में तो पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि जो तालिबान है, अफ़गान तालिबान है ख़ास तौर पर, वो टीटीपी को कला कमा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये मामला सेटल वंस फॉर ऑल हो जाए, और जैसे अफ़गानिस्तान में अमन है इसी तरह पाकिस्तान में भी अमन रहे। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह एक मजबूत अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए लाजिम है, बिल्कुल इसी तरह अफ़गानिस्तान का फ़ायदा भी इसी चीज़ में है कि उसके पड़ोस में एक पुरअमन पाकिस्तान हो। एंटी पाकिस्तान अनासर की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी से भारत की आंखें तो ठंडी हो सकती हैं, अफ़गानिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बरादराना ताल्लुक़ हैं पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ रिश्तेदारियां हैं, कबायली ताल्लुकात हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का जितना दारोमदार है तजारत से लेकर हर चीज़ पर पाकिस्तान के हवाले से है। तो ये जज्बाती और मजहबी ताल्लुक़ के अलावा माशी ताल्लुकात भी अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के इस हवाले से बहुत मजबूत और बहुत ज़रूरी हैं। तो अफ़गानिस्तान को
अगर पाकिस्तान के अंदर मामलात ख़राब होते हैं तो अफ़गानिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। हाँ, कई तरह के नुकसानात और ख़तरात जो हैं अफ़गानिस्तान को ज़रूर लाहक हो सकते हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी सरहद बंद कर दे, ट्रेड बंद हो जाए, तो अफ़गानिस्तान के लिए मसाइल का पैदा होना नज़र आ सकता है। वक्त का तकाजा यही है कि तालिबान लीडरशिप को बावर कराया जाए कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत दीगर दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़ मौज़र और जो मुनज़्ज़म है हिकमत अमली अपना कर पाक अफ़गान बॉर्डर को महफूज बनाएं, क्योंकि एक मजबूत अफ़गानिस्तान ही मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़मानत है। इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। दूसरी जानिब अगर आप मोदी और अजीत डोवल को देखें तो उनकी भारत के अंदर खूब ठुकाई हो रही है, दुनिया भर में तो हो ही रही है, भारत के अंदर भी बड़ी ठुकाई हो रही है। और वो बताया जा रहा है कि मोदी का ग्राफ जो है मकबूलियत का वो भी नीचे आना शुरू हो चुका है। और जो भारतीय मीडिया है वो तो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर इस वक्त पागल हो चुका है। भारतीय जो हैं वो बरमला कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से चिकनी चुपड़ी बातें और भोंडी हिकमत भारत की रसवाई की वजह बन चुकी है। और इनके अफगान नेशनल आर्मी के हवाले से जो दावे हैं समुद्री झाग निकले हैं। और इस हवाले से भी मोदी पे बहुत तनकीद हो रही है कि मोदी ने तमाम अंडे एक ही टोकरी में डाल दिए। और जो उसकी वो पॉलिसी थी कि अफगान हुकूमत को सपोर्ट करते रहना और तालिबान से बातचीत नहीं करनी, और जबकि नज़र आ गया था कि अमेरिका बहादुर जो है अफगान तालिबान से डील कर रहा है, तो भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया, भारत क्यों सोता रहा। तो इस हवाले से मोदी और अजीत डोवल को खूब लताड़ा जा रहा है, खूब रगड़ा दिया जा रहा है। भारत के अफगानिस्तान के हवाले से जो भोंडे तज्जिए थे, जो गलत मशवरे थे और दावे थे, उनसे तो भारत की जो इन्वेस्टमेंट और भारत के जो मफादात हैं वो तो डूबे ही हैं। पर अगर देखा जाए तो अमेरिका और मगरिब भी इसके चक्कर में आकर रुसवाए ज़माना हो चुके हैं। अगर अमेरिका अपना आकर अलकायदा के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर कर और वेस्ट आकर और वक्त बर वक्त निकल जाते 2003-04 में, तो आज ये वो सुबकी उठानी ना पड़ती जो 19-20 साल वहाँ पर रह कर और जलील ख़बार होकर अमेरिका, भारत और जो मगरिब वहाँ से निकले हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर यूरोपीय और अमेरिकी मीडिया का भी किरदार जो है वो कम घनौना नहीं है। वो अगर आप देखें तो वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तालिबान को भी मुलायम करते रहें, पाकिस्तान को भी करें और दीगर ममालिक को भी करें और सारा मलबा इन पर डाला जाए। भारतीय टीवी चैनल्स पर तो खूब प्रोपोगंडा किया जा रहा है और ऐसा प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि बंदा कानों को हाथ लगा ले। कभी ये कहते हैं कि इनकी जो अफगान औरतें हैं उनका भारत को बहुत ज़्यादा दर्द है, कभी इनको जमहूरियत का जो पेट में मरोड़ है वो उठ रहे हैं, कभी ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं कि 150 के करीब जो भारतीय हैं वो काबुल से अगवा हो गए हैं। कभी ये कहते हैं कि 1 साल के बाद जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना मिलकर भारत पर हमला कर देगा, कभी कुछ तो कभी कुछ। और इस तरह लगता है वो पगलाए हुए नहीं होते, उस तरह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है भारत की अफगानिस्तान के अंदर वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। इस हवाले से अफगानिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह हैं गुलबदीन हिकमत यार, उनका भी बड़ा अहम बयान सामने आया है। उन्होंने भी खुलकर भारत को कह दिया है, तंबीह कर दी है, बल्कि ये कहा जाए कि धमकी दे दी है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो अफगानिस्तान पर बयानबाजी करने की बजाय अपने अंदरूनी मामलात को सुलझाए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से बाज रहे। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की जद्दोजहद का बदला अफगान इस्तेमाल करके ना लिया जाए। उन्होंने पायदार अमन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के दरीना मौक़िफ़ और कोशिशों की भी तारीफ़ की इस बयान के अंदर। तो ये बड़ा वाज़ेह अगर आप देखें तो पिछले दिनों वो एक जो है स्ट्रीट ड्रामा था जो बरतानिया में पेश किया गया और जिसको भारतीय मीडिया ने बड़ा चढ़ाया और ट्रोलिंग की कि जो तालिबान है ख़वातीन को यूँ भेज देते हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर भारतीय मीडिया के खिलाफ बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता है। अगर आप अफगान वेबसाइट्स पर जाएं, टीवी चैनल्स वगैरह देखें तो बड़ा शदीद रद्द अमल आ रहा है अफगानियों की जानिब से भारत के हवाले से। ये जो सारा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है भारतीय मीडिया के अंदर, देखा जाए तो 15 अगस्त को काबुल की फतह ने भारतीय योम आज़ादी को मरण दिन बनाकर रख दिया है और वो इससे मुसलसल सोग में है। 15 अगस्त से वो तकरीबन 10-15 दिन गुजर चुके हैं, तो वो सोग की हालत से बाहर नहीं आ रहे। अब मेरे ख्याल से शायद वो 40वां करके ही उनको करार मिलेगा भारतीयों को। तालिबान की मजम्मत से दूसरी जानिब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ी अहम चीज़ है कि हम सबको और जहाँ जहाँ पर ये आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, हकूक़ की तहरीकें चल रही हैं, उनको एक सबक वाज़ह तौर पर मिलता है कि मुकामी बशिंदे जो है वो ख्वाह किस कदर ही कमज़ोर और बेबस क्यों ना हो,
इनकी जो मज़म्मत होती है उसको कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने बहुत मुल्क तबाह किए, बहुत ताकतवर है, बहुत पैसा है, बहुत टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो अफ़गानिस्तान के अंदर है जो अमेरिका है वो हार गया है। और वहाँ तालिबान की तहरीक जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अमेरिका का सामना करते रहे और मज़म्मत करते रहे, बल्कि 20 साल तक उसे जारी रखा। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है, बड़ा अहम मैसेज है इस तमाम मामले के अंदर। शायद कोई और कमज़ोर कौम होती तो अमेरिका उसको कुचल कर रख देता, उसका बेड़ा गर्क कर देता, शायद उनको सफ़ा हस्ती से मिटा देता। जैसे रेड इंडियंस की अगर आप तारीख़ पढ़ें तो अमेरिका के अंदर ही इन्होंने अमेरिका के जो असल बशिंदे थे उनकी पूरी की पूरी नस्ल ख़त्म कर दी। यहाँ भी ये हरबा अमेरिका ने इस्तेमाल किया, लेकिन कोई बात उसकी मानी नहीं गई, कोई दाल उसकी गली नहीं। बड़ी कोशिश की, बड़े बम बरसाए, बड़ी छापा मार कार्रवाइयाँ की अमेरिका ने, पूरे के पूरे गांव जो हैं सफ़ा हस्ती से मिटा के रख दिए अफ़गानिस्तान में, मगर उसको कामयाबी नहीं हुई। अफ़गान कौम जो है वो साबित कदम रही और लड़ती रही। याद रखें कि पहले वियतनाम ने जो है अमेरिका को सबक सिखाया था और अब अफ़गानिस्तान ने अमेरिका को सबक सिखा दिया है। अब कोई माने या ना माने, सच ये है कि अमेरिका, नेटो और भारत की भरपूर तरीके से इस मामले में रुसवाई हो चुकी है और ये पूरी दुनिया के सामने ये सारे के सारा मगरिब, भारत और अमेरिका जो है ज़लीलो ख्वार हो चुका है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।